हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे कर्नौफ मैप, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं के मैप। तो देखिए, के मैप के क्वेश्चन सीओए में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि के मैप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग एग्जांपल लिए हैं। ठीक है। 0 3 2 5 4 5 1 3 12 13 10 9 8। ठीक है। तीनों अलग अलग एग्जांपल लिए हैं, तीनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो कैसे सॉल्व करे जाते हैं, ठीक है, आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो नंबर्स को सॉल्व करने के पहले, मतलब नंबर्स का के मैप बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, इन्हें बाइनरी नंबर्स में चेंज करना पड़ता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, क्या है कि जो ए लिखा होता है, जैसे मान लीजिए सिंपल ए लिखा होता है, तो उसे हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए डैश लिखा होगा तो उसे हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से। उसी तरीके से बी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से, और बी डैश को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। या आप ये कह सकते हैं 1 को हम लोग बिना कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को हम लोग कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो करते हैं अपना क्वेश्चन। पहले 0 3 2 5। ठीक है। इन सब का क्या लिख लेंगे हम लोग, सबसे पहले बाइनरी लिख लेंगे। ठीक है। लिख लेते हैं बाइनरी। 0 का बाइनरी क्या होता है, 0 का बाइनरी 0 ही होता है। ठीक है। 3 बिट्स में लिखते हैं। 3 का बाइनरी कितना होता है, 3 का बाइनरी होता है 0 1 1। 2 का बाइनरी कितना होता है, 0 1 0। 5 का बाइनरी कितना होता है, 1 0 1। अगर आपको ये नंबर से बाइनरी में करना नहीं आता, मतलब डेसिमल से अगर बाइनरी में करना नहीं आता है, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर के वॉच कर सकते हैं कि किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया, अब हमारे चेंज है। अब क्या करेंगे, अब इसकी हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाते हैं, देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी। ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोला गया, अब पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो ये हो गई हमारी टेबल। ठीक है। आप चाहे तो बी सी यहाँ पे भी लिख सकते थे, ए यहाँ पे भी लिख सकते थे। अब यहाँ पे आता है सबसे पहले 0 0, यहाँ आता है 0 1, यहाँ आता है 1 0। ठीक है। मतलब 0 0, मतलब जैसे काउंटिंग पढ़ते हैं ना, ये चीज़ आपको याद रखने वाली है। 0 0, फिर 0 1 आता है, फिर क्या आता है, 1 के बाद 10 आता है। ठीक है। और 10 के बाद कितना आता है, 11। वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। यहाँ पे आता है 0, फिर यहाँ पे आता है 1। ठीक है। ये टेबल आपको पता होनी चाहिए कि कैसे बनाई जाती है। तो ऐसे टेबल बनाई जाती है। ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या है, 0 0 0, मतलब ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, सी की वैल्यू भी 0। तो ए की वैल्यू यहाँ 0 है, बी की वैल्यू यहाँ 0 है, सी की वैल्यू यहाँ 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 1 लगा देंगे। ठीक है। 1 लगा दिया। अब देखेंगे 0 1 1, मतलब ए की वैल्यू 0, बी सी की वैल्यू क्या है, 1 1। ए की वैल्यू 0 ये रही, और बी सी की वैल्यू 1 1 कहाँ है, बी सी की वैल्यू 1 1 यहाँ पर है। ठीक है। मतलब ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है। ठीक है। तो बी सी की वैल्यू यहाँ पर 1 1 है, तो यहाँ 1 लगा देंगे। फिर नेक्स्ट है ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0। तो देखिए, ए की वैल्यू 0 तो ये रही। ठीक है। ए की वैल्यू 0 ये रही, इसी बॉक्स इसी लाइन में कहीं आएगा। ठीक है। बी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू देखो 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी, लेकिन हमें सी की वैल्यू क्या देखना है, 0। तो बी की वैल्यू 1 यहाँ है, सी की वैल्यू 0 यहाँ पर है, तो यहाँ 1 लगा देंगे। ठीक है। अब क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 1 है। देखिए कहाँ है, ए की वैल्यू 1 ये रही। ठीक है। बी की वैल्यू 0 कहाँ है, 0 और 1 यहाँ पर है, 0 1, तो यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है, पेयर बनाने पड़ते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेयर बनते हैं, वहाँ पेयर बनाते हैं। ठीक है। देखो, इसका इसके साथ कहीं पेयर नहीं बन रहा, ना इधर बन रहा, ना इधर बन रहा, तो इसे से हम लोग सिर्फ सिंगल लेंगे। इसका पेयर देखो, ना यहाँ बन रहा, ना यहाँ बन रहा, ना यहाँ बन रहा, तो इसे हम लोग सिंगल ले लें। अब इसका पेयर देखेंगे, तो इसका पेयर ना तो यहाँ बन रहा, ना यहाँ बन रहा, लेकिन किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो हम लोग इन दोनों को एक पेयर में ले लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से इसका एक नाम लिखना है, यहाँ से इसका नाम लिखना है, और यहाँ से इसका नाम लिखना है। देखो, यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू क्या है, 0, बी की वैल्यू क्या है, 0, सी की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ए डैश बी डैश सी डैश। देखो, मैंने अभी यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि हम लोग 0 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट से, और 1 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, विदाउट कॉम्प्लीमेंट से। इसलिए यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आई है, इस वाले 1 की वैल्यू आई है, वो क्या आई है, ए डैश बी डैश सी डैश, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0। यहाँ से देखो क्या आएगी वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो सिर्फ सिंपल 1, सिंपल ए आ जाएगा, कि क्यों 0 नहीं है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा। बी की वैल्यू क्या है, 0, तो बी के ऊपर क्या लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। सी की वैल्यू क्या है, 1, तो सी आ जाएगा, बस सिंपल। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा। अब देखो, इन दोनों का जोड़ा बन गया। अब जब जोड़ा बनता, मतलब जब पेयर बनता, तो हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ती है, 1 0 और 0 1, ये दोनों चीज़ क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू 0 है।
है ना? तो क्या आ जाएगा? ए डैश आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बी, ये भी बी है, ये भी बी है, ये सी है, ये भी सी है। तो ये दोनों क्या 1 1 है, तो बी तो आ जाएगा। यहाँ पे ए डैश आएगा क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 0, बी आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि बी की वैल्यू क्या है 1 1। अब मैंने बताया था 1 0 हो चाहे 0 1 हो, वो क्या हो जाता है कैंसिल। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है 1 है और सी की वैल्यू क्या है 0। तो ये 1 से ये 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसके जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ए डैश बी, ठीक है? अब इसे लिख लेंगे, एक्सप्रेशन जो बन के आएगा वो हमारा क्या बन कर के आएगा? एक्सप्रेशन जो बन कर के आएगा वो आएगा हमारा ए डैश बी डैश सी डैश प्लस ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी, ठीक है? जरूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखें, किसी भी नंबर को आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा पहला। दूसरा करते हैं 4 5 1 3, 4 5 1 3, ठीक है? अब इनका बाइनरी नंबर लिख लेते हैं। 4 का बाइनरी होता है 1 0 0, 5 का बाइनरी होता है 1 0 1, 1 का बाइनरी होता है 0 0 1 और 3 का बाइनरी होता है 0 1 1, ठीक है? यहाँ पे भी ले लेंगे ए बी सी, ठीक है? इसकी टेबल बनाते हैं अब। इसकी टेबल भी बना लेते हैं जल्दी से फटाफट। यहाँ पे ए बी सी, ठीक है? 1 2 3, यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0, ओ सॉरी 0 1, ठीक है? 0 1। अब देखो 1 0 0, ए की वैल्यू क्या है 1 है और बी सी की वैल्यू क्या है 0 0। तो यहाँ पर आएगा क्योंकि ए की वैल्यू 1 यहाँ पर है और बी सी की वैल्यू 0 0 यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ आ गया 1 0 1, मतलब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1। तो कहाँ पर है 1 0 1? यहाँ पर है ना? देखो 1 0 1, ठीक है? ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, वो बी सी की वैल्यू यहाँ पे 0 1 हो गई। नेक्स्ट क्या हमारा 0 0 1, 0 0 1। तो ए की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1 यहाँ पर आएगा। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है? यहाँ 1 आएगा। अब क्या आएगा हमारा 0 1 1, मतलब ए की वैल्यू 0, बी सी की वैल्यू 1 1, ए की वैल्यू 0, बी सी की वैल्यू 1 1 यहाँ पर आएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग पेयर बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे पेयर बन रहे हैं हमारे दो, कैसे बन रहे हैं? एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेयर बनाने होते हैं। देखो अगर यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से भी मतलब इसी तरीके से तो लिखा है। आप कुछ सोच रहे होंगे कि हम लोग ऐसे बना लेते, एक इसे बना देते, एक इसे बना देते। तो यहाँ पे हमारे कितने पेयर बन रहे हैं? यहाँ पे हमारे 3 बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे कितने बन रहे हैं? 2। तो हमें क्या होता है, कम से कम बनाना होता है, ठीक है? पेयर मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा बनाने होते हैं और ऐसे ये कम से कम बनने चाहिए। जैसे ये 1 2 3 बन रहे हैं, यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 2 ही बन रहे हैं। तो हमारे 2 में आंसर सही से आ जाएगा, ठीक है? अब देखो इन दोनों का बनाएँगे। तो यहाँ पे तो ए की वैल्यू क्या है 1, तो ए सिंपल आ जाएगा। लेकिन अब हम लोग को यहाँ पे बी सी की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। मैंने बताया था कि 0 1 1 0 क्या हो जाता है? कैंसल। तो बी की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, तो बी आ जाएगा। लेकिन बी के ऊपर क्या लग जाएगा? डैश लगेगा। लेकिन सी की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 1 कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ए बी डैश आएगा। अब इसकी वैल्यू देखते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 0, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 0, ठीक है? तो ए तो डैश हमें आ जाएगा। अब यहाँ पे BC की वैल्यू चेक करेंगे, तो B की वैल्यू देखो यहाँ 0 है, यहाँ पे B की वैल्यू क्या है 1 है, तो B कैंसल हो जाएगा। C की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1 है, तो यहाँ पे C आ जाएगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए बी डैश प्लस ए डैश सी, ठीक है? ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? 12 13 10 9 और 8, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? पहले हम लोग इनकी बाइनरी नंबर में लिख लेते हैं, ठीक है? देखो 12 का बाइनरी होता है हमारा 1 1 0 0, 13 का बाइनरी होता है 1 1 0 1, 10 का बाइनरी होता है 1 0 1 0, 9 का बाइनरी होता है 1 0 0 1 और 8 का बाइनरी होता है 1 0 0, ठीक है? ये बाइनरी होता है। अब देखो यहाँ पे हमारे जो नंबर आ रहे हैं वो 4 बिट में आ रहे हैं, तो हमारी टेबल जो होगी वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है? हम्म तो यहाँ पे अब कितने वेरिएबल आ जाएंगे? ए बी सी डी, ठीक है? वहाँ पे हमारे 3 आ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने ए बी सी लिया था। यहाँ पे हमारे कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे, तो ए बी सी डी। तो हमारी जो टेबल बनेगी वो 4 बाय 4 की बनेगी अब। तो यहाँ पे बना लेते हैं ये 1 2 3 और ये हमारी 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है? यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी
सी डी, ठीक है। अब देखो अब टेबल कैसे बनेगी, 0 0 0 0 आता है सबसे पहले, फिर 0 1, फिर क्या आता है हमारा 1 0 आता है, फिर क्या आता है हमारा 1 1। यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे 0 0, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर हैं, सिंगल नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी हमें कैसे लिखने पड़ेंगे, 2 नंबर। यहाँ पे पहले हमारा यहाँ पे सिंगल था, इसलिए हम लोग सिंगल सिंगल डिजिट में लिख रहे थे। अब यहाँ पे हमारा डबल हो गया, तो यहाँ पे अब हम लोग कैसे लिखेंगे, डबल। तो 0 0, फिर 0 1, फिर यहाँ पे आएगा 1 0, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो अब नंबर देखते हैं, ए बी की वैल्यू क्या है, 1 1, सी डी की वैल्यू क्या है, 0 0। तो ए बी की वैल्यू ये रही 1, और सी डी की वैल्यू कहाँ है, 0 0, ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे बना गया। देखो देखा ऐसे जाता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सब में ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। उसी तरीके से ये सी, ये डी, ये सी, ये डी, ये सी, ये डी, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा करते हैं, 1 1 0 1, मतलब ए बी की वैल्यू 1 है, 1 1 है, और सी डी की वैल्यू क्या है, 0 1, सी डी की वैल्यू 0 1 ये रही, है ना, 0 1। तो यहाँ पे भी आ गया एक। 10 की वैल्यू क्या है, 1 0 1 0, 1 0 1 0, मतलब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 0। तो 1 0 1 0 कहाँ, ये रहा 1 0, ए बी की वैल्यू 1 0, सी डी की वैल्यू 1 0 यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया। 9 1 0 0 1, 1 0, और 0 1 कहाँ है, 0 1 ये रहा, सी डी की वैल्यू 0 1 ये रही, यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 0, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू 1 है, बाकी बी सी डी की वैल्यू 0 है, तो ए की वैल्यू 1 ये रही, बी की वैल्यू 0 ये रही, सी डी की वैल्यू 0 0 ये रही, तो ये रही, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पेयरिंग करते हैं, तो देखो ऐसे पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। हमें पेयर किस फॉर्मेट पर करनी पड़ती है, 2 4 8 16, ऐसे पेयरिंग में हम लोग पेयरिंग करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 2 2 की करी थी, ठीक है, कोई 2 की हो रही थी, अब यहाँ पे 4 की हो रही है, तो अब हम लोग क्या पूरी करेंगे, पूरी 4 की एक पेयरिंग करेंगे, ठीक है, पूरी 4 की एक पेयरिंग करेंगे, और ये सिंगल रह जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे इसका हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं। इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखो यहाँ से इसकी वैल्यू देखेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू देखेंगे, तो ए की वैल्यू क्या है 1, तो मतलब ए आ जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है 0, तो मतलब बी डैश आ जाएगा। सी की वैल्यू क्या है 1, तो सी आ जाएगा। डी की वैल्यू क्या है 0, तो डी डैश आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसका करते हैं, देखो इसका कैसे करना। यहाँ से देखो पहले ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 0, तो 1 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो बी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, देखो हम ये ऐसे डब्बा बन रहा है ना, ये ऐसे, तो हम लोगों ने इन दोनों की देखी है, ए बी के लिए। अब सी डी का जो डब्बा बन रहा है वो ऐसे में बन रहा है, तो सी डी की वैल्यू अब हमें ऐसे में देखनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखो सी की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे भी सी की वैल्यू क्या है 0, तो सी के लिए क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। डी की वैल्यू चेक करो, डी की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 0 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डी नहीं आएगा, ठीक है। तो जो हमारा एक्सप्रेशन बन के आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा ए सी डैश प्लस ए बी डैश सी डी डैश, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग के मैप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको के मैप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग के मैप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।